या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। इस वैश्विक महामारी के वजह से हमारा देश, हमारा विश्व बड़े ही भयावह परिवेशों से पल पल गुजर रहा है। इस विषम परिस्थिति में छात्र हित को ध्यान रखते हुए हमारी सरकारें एवं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने अपने अथक प्रयास से छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था कराई है, जिससे हमारे छात्रों का कल्याण हो सके। इसी संदर्भ में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री के छात्रों को महाकवि कालिदास का परिचय बताने जा रहा हूँ कि यह सर्वविदित है कि महाकवि कालिदास बाल अवस्था में मूर्ख थे, जो माँ भगवती के प्रार्थना से, आशीर्वाद से एक मूर्ख विद्वान बन गया और उन्होंने बहुत सारी बहुमूल्य पुस्तकों की रचना की। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि राजा के एक पुत्री थी जिसका नाम विदोत्मा था। वह बहुत ही विदुषी थी। वो अपनी विद्वता के कारण उन पंडितों को अपमानित करते थे, जिसके वजह से राज पंडितों ने यह योजना बनाई कि इसकी चपलता को धूमिल करने के लिए इसके पाणी ग्रहण किसी मूर्ख से कराई जाए। और राजा का आदेश पाकर वर ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में एक लकड़हारा मिला, जो वृक्ष के ऊपर बैठकर, जिस वृक्ष पर बैठा था उसी के टहनियों को काट रहा था। पंडितों ने समझा यह विदोत्मा के लिए उपयुक्त वर है और उन्होंने उसे पेड़ से उतारकर अच्छे वस्त्र आदि से सुशोभित कर राज दरबार में प्रस्तुत किया और उसे कालिदास को यह बता दिया कि कोई कुछ पूछे तो आप बोलना मत, सिर्फ इशारे से बात करना। अब जब विदोत्मा ने राज्यसभा में प्रश्न की कि ईश्वर एक है, एक उंगली उठाई तो कालिदास ने 2 उंगलियां उठाई कि ईश्वर 2 है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। इस पर विद्वानों ने राजा को समझा बुझाकर उसे कालिदास की विवाह करा दी। एक समय रात्रि में जब एक ऊंट बोल रहा था तो विदोत्मा ने प्रश्न की, इदम किम वदति। कालिदास ने कहा, उट्र उट्र,
इससे विद्वत्मा समझ गई कि यह विद्वान न होकर महामूर्ख है और उसे राजमहल से परित्यक्त कर दी। वो कालिदास भ्रमण करते करते जंगलों में मधुबनी के उच्चैठ नामक स्थान पर पहुंचा और उच्चैठ भगवती की आराधना करने के पश्चात माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह पुनः राजमहल में लौट कर आया और विद्युत्मा से कहा, अनावृतम कपाटम देहि। जिसके पश्चात विद्युत्मा ने कही, अस्य कश्चित बाग विशेष। यह कौन है जिसके वाणी में इस तरह की विशेषता है? अस्य कश्चित बाग विशेष। इससे शब्द को सुनते हुए महाकवि कालिदास ने अस्य से कुमार संभव की रचना कर डाली। अस्य उत्तरस्य दिशि नागाधिराज हिमालय वर्तते, अर्थात अस्य से कुमार संभव की रचना की। कश्चित से कश्चित कांता विरह गुणम स्वाधिक्रात परमत सापे नस्त गमित महिमा वर्ष भोगेण वर्तु, अर्थात इसे कश्चित से मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की, जो आज विश्व साहित्य में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। जिसकी चर्चा मेघदूत के अध्ययन करते समय किया जाएगा, या उसकी विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाएगा। और जो तीसरा है वो है वागर्थः संपृक्तो वागर्थं प्रकृते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग विशेष से रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली, अर्थात जो मूर्ख चरवाहा था, माँ वरदायिनी के वर पाकर जो जल्लमान हो उठा, दीप्यमान हो उठा, और वह मूर्ख महाकवि बन बैठा और संस्कृत साहित्य की बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें अभी अस्य कश्चित वाग विशेष से 3 पुस्तकों को मैंने बताया। ठीक इस प्रकार ऋतु संहार, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्र, अभियान शाकुंतलम इत्यादि काव्यों की रचना की, अर्थात उनके 3 नाटक हैं, 3 महाकाव्य है और 1 खंड काव्य है मेघदूत, जो आज से इसे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिसकी ख्याति प्राप्त है। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, माघे मेघे गतः वयः, अर्थात माघ के शिशुपालबद्ध और महाकवि कालिदास के मेघदूत की यदि सम्यक रचना की जाए तो सारे उम्र व्यतीत हो जाएंगे। यह महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन चरित्र है, अर्थात महाकवि कालिदास के संदर्भ में बहुत सी किंवदंतियाँ संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती है, जैसा कि महाकवि कालिदास के समय निर्धारण, महाकवि कालिदास के जन्म स्थान और महाकवि कालिदास की रचनाओं के संदर्भ में बहुत से तर्क वितर्क संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। फिर भी हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का कोई श्रेष्ठतम कवि है तो महाकवि कालिदास है, क्योंकि
कालिदास के काव्यों में जीवन जीने की जो विशेषताएं प्रस्तुत की गई है, महाकवि कालिदास के काव्यों में जो प्राकृतिक वर्णन प्रस्तुत की गई है, या हम यूँ कहें कि कवि ने जो पारिवारिक और भारतीय संस्कृति को जिस तरह अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है वो अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार महाकवि के संदर्भ में व्याख्या करना ठीक उसी प्रकार होगा जैसे उगते हुए सूर्य को यदि दीपक दिखाई जाए। महाकवि के संदर्भ में बहुत सारी किंवदंतियाँ कथा पाई जाती हैं, जिसका मैं अगली कक्षाओं में चर्चा करूँगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।